यूजीसी कानून का कड़ा विरोध। कानून वापस लेने के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार को लिखा पत्र, कानून पर जताई कड़ी आपत्ति। यूजीसी कानून को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के कई नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस विरोध में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हो गए हैं। कानून का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में जो यूजीसी कानून आया था उसमें 2 प्रावधान थे। एक प्रावधान ये था कि अगर गलत शिकायत किया गया या अपने शिकायत में गलत साक्ष्य लगाए गए तो उस शिकायतकर्ता पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। 2025 में दूसरा प्रावधान आया जिसमें केवल SC/ST एक्ट का प्रावधान था, लेकिन 2026 के फाइनल रेगुलेशन एक्ट से ये दोनों प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब इस कानून में ओबीसी को भी जोड़ दिया और शिकायतकर्ता के द्वारा गलत शिकायत की जाती है तो जो सजा का प्रावधान था उसको भी हटा दिया गया है। इस कानून को लेकर पहले जो आपसी समन्वय था, कहीं भी अगड़ी पिछड़े उच्च नीच दलित की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने व्यावहारिक तौर बताया कि हम लोग जब भी मांगलिक कार्यक्रमों में जाते थे जहां अधिकतर दलित समाज के लोग थे, लेकिन कोई यह नहीं कहता था कि हम दलित के वहां का छुआ नहीं खाएंगे। आपसी सामाजिक समरसता बनी थी, लेकिन यूजीसी के इस नियम से अब सामाजिक समरसता तार तार हो गया है। देश में यूजीसी कानून लागू हुआ है, इसको लेकर के श्रवण विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? यूजीसी का यह काला कानून समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देगा, जाति नफरत को बढ़ावा देगा और पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। उसका कारण ये है कि यूजीसी का जो पहला रेगुलेशन 2025 में आया था उसमें 2 प्राविधान थे जिन्हें निकाल दिया गया। एक प्राविधान ये था कि यदि शिकायत गलत पाई गई, झूठी पाई गई और साक्ष्य गलत लगाए गए तो शिकायतकर्ता को दंड दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। 25 में दूसरा प्राविधान केवल SC/ST एक्ट के लिए था, लेकिन जो 2026 का यूजीसी का गजट फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें से ये दोनों प्राविधान हटा दिए गए। जो शिकायतकर्ता ये झूठा साबित होने पर दंड देने का प्रावधान था वो निकाल दिया गया और ये प्रावधान केवल SC/ST के लिए था। 2026 के रेगुलेशन में तो ये उसके साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया। इस रेगुलेशन के लागू होने से पहले समाज में समरसता थी, आपसी समन्वय था, सद्भाव था। कहीं अगड़े पिछड़े ऊंच नीच दलित का कोई भावना नहीं थी। मैं आपको व्यवहारिक तौर पर बताऊं, हम लोग मांगलिक कार्यक्रमों में जाते हैं, सब जगह वेटर दलित समाज के लोग होते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि हम दलित का छुआ हुआ नहीं खाएंगे। तो सामाजिक समरसता थी। यूजीसी के इस नियम से सामाजिक समरसता का तार तार हो गया भाव और पूरे समाज में, पूरे देश में एक जाति संघर्ष फैल गया, अनावश्यक जाति नफरत फैल गई। यूजीसी की स्थापना इसलिए हुई थी कि उच्च शिक्षा के सभी केंद्रों को वैश्विक स्तर के ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित किए जाएं, जहां गुणवत्तापूर्ण रिसर्च हो। हमारी आने वाली शताब्दी जिसके पास नॉलेज इकॉनमी सुदृढ़ होगी, जिसकी बौद्धिक दक्षता होगी ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, वो ही देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस दिशा में यूजीसी जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया था उस उद्देश्य से भटक गया और वो अब राजनीति कर रहा है। समाज में किसी को भी कानून बनाते समय सभी पक्षों के हितों को ध्यान रखना चाहिए, कानून में संतुलन होना चाहिए, जो यूजीसी के नए ड्राफ्ट 2026 में नहीं है। इससे ये पहले ही धारणा मान लिया गया है, इस यूजीसी के रेगुलेशन में पहले ही अवधारित कर लिया गया है कि सवर्ण समाज के लोग उत्पीड़क हैं
और दलित और ओबीसी पीड़ित हैं। एक माइंड सेट के लोग शिकायत करेंगे और उसी माइंड सेट के लोग इक्विटी कमेटी में है जो इस फैसले का निस्तारण करेंगे इस विवाद का। तो स्वाभाविक है कि सवर्ण समाज पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा। अब उस सवर्णों के बच्चे मुकदमा लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, अपील करने के लिए नहीं जाएंगे। लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, लोग विश्वविद्यालय में मुकदमा लड़ने नहीं आते। आप बताइए, देश के किसी विश्वविद्यालय में वर्तमान में तो कोई जाति संघर्ष नहीं, जाति उन्माद नहीं है। एक रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर लिया निजी कारणों से, तो सारे लोग वोट के चक्कर में दौड़ पड़े। आपको पता है कोटा में कितने बच्चे प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं? उसमें ब्राह्मणों के बच्चे होते हैं, उसमें क्षत्रियों के बच्चे होते हैं, उसमें भूमिहारों के बच्चे होते हैं, कैद समाज के बच्चे होते हैं, दलितों और पिछड़ों के बच्चे होते हैं। उस पर तो किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। आप बीएचयू के दीवालों पर जानते हैं क्या लिखा है? बीएचयू के दीवालों पर लिखा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू के दीवालों पर लिखा गया पोस्टर कि ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी। ऐसे नारे अगर लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए देश का भविष्य कैसा, किस दिशा में जा रहा है। मैं यूजीसी के इस काले कानून को रॉलट एक्ट की तरह देखता हूं और मांग करता हूं कि यूजीसी अपना काला कानून वापस ले। हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, देश हित में, देश में शांति और अमन कायम कर रहे, इसके लिए इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इसमें आवश्यक संशोधन होना चाहिए, सवर्ण समाज को भी सुरक्षा कवर दिया जाना चाहिए। आप बीजेपी के एमएलसी हैं, ऐसे में आपने एक चिट्ठी भी लिखकर यूजीसी कानून के विरोध जताया है। क्या लगता है यूपी में जिस तरह यूजीसी कानून का पहले आप ही ऐसे नेता हैं बीजेपी जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध पूरे देश में हो रहा है, यूपी की बात नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विश्वविद्यालय में रहा हूँ, इसलिए मैंने यूजीसी के चेयरमैन को और सचिव को पत्र लिखा है, उसमें अपना सुझाव दिया है। मैं बीजेपी का हूँ, इस बात का मुझे गर्व है और सच की आवाज हूँ। सच जो सच होगा वो मैं कहूँगा और न्याय मिलने तक मैं सामान्य वर्ग के बच्चों के हितों के लिए लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई किसी दलित और पिछड़े के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई संविधान की उद्देशिका को कायम रखने के लिए, यह लड़ाई संविधान के प्राविधानों का आदर करने के लिए लड़ी जा रही है। संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। यूजीसी के इस नियम से संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि संविधान किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, भाषा, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। यूजीसी का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 15 के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स, सभी को समान अवसर देता है। इस यूजीसी का ये रेगुलेशन संविधान के अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन है। हमारे लिए संविधान से ऊपर कोई नहीं, संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र है। देश संविधान से चलेगा। यूजीसी को कानून बनाने का अधिकार तो नहीं है। कानून तो भारत की संसद बनाएगी, कानून तो राज्यों की विधानसभाएं बनाएगी। यूजीसी कौन होता है? यूजीसी कानून बनाने वाला है। और कानून कैसा बनाए कि जो उच्च शिक्षण संस्थान पालन नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द करेगा, उसका आर्थिक मदद रोकी जाएगी और तमाम तरह के उत्पीड़न होंगे। और जो बच्चे होंगे उत्पीड़न के शिकार, उनको हॉस्टल से निकाला जाएगा। यूजीसी कानून का पूर्णतः विरोध करते हैं आप? पूरा विरोध करते हैं। वोटों का क्या ध्रुवीकरण होगा? क्या इससे वोट के ध्रुवीकरण के बारे में नहीं मैं सोचता। मैं अन्याय के खिलाफ सोचता हूँ और मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। कोई भी करे अन्याय, मैं उस अन्याय के खिलाफ हूँ। क्या जरूरत थी इसे लाने, क्योंकि 2017 तो चुनाव भी करीब है। यूजीसी में
यूजीसी अपने रास्ते से भटक गया। आप बताइए, यूजीसी अपने स्थापना से पूरे देश में दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों में से कोई भारत का विश्वविद्यालय आ पाया? इन्हीं नालायकों की वजह से नहीं आया। ये लोग विश्वविद्यालयों को शोध का उत्कृष्टतम केंद्र बनाने में विफल रहे। ये लोग अच्छी शिक्षा देने में, शिक्षा की दशा में सुधार करने में विफल रहे। अपनी विफलता छिपाने के लिए ये रौलट एक्ट लाए हैं, हम उसके खिलाफ। अभी सुन लीजिए, अभी दिल्ली का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रतिष्ठित कॉलेज है, 13 को ये रेगुलेशन है और 15 को एक दलित बच्चा एक सामान्य वर्ग की बच्ची को प्रपोज करता है कि तुमसे शादी करूंगा। उसने मना किया, तुरंत दरखास्त दे दिया। उसके पिता गए, उसका हाथ पैर जोड़े, 50,000 रुपया देकर किसी तरह से मामले का रफा दफा कर। ये भाव है आज। कानून का दुरुपयोग होगा इससे। पक्का दुरुपयोग होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के जजों का कहना है कि SC/ST एक्ट का सामान्य तौर पर दुरुपयोग होता है, फर्जी मामले किए जाते। इसी जिले में अभी 6 महीने पहले एक गैंग कुछ प्रतिष्ठित लोगों को SC/ST का पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने तत्कालीन कप्तान को पूछा कि 50 वर्ष का बेटा और 80 साल का पिता दोनों एक साथ किसी के साथ रेप करेंगे? कहा नहीं। हमने कहा जांच करें। जांच कराया और पूरा रैकेट पकड़ा गया। पूरे रैकेट को जेल भेजना पड़ा। सामान्य वर्ग के बच्चे पहले ही मान लिया गया, इस यूजीसी कानून में रिज्यूम कर लिया गया कि सामान्य वर्ग के लोग उत्पीड़क हैं। यह एक दर्शाता है कानून एक का बनाने वालों का एक माइंडसेट है, जो सामान्य वर्ग के बच्चों को शोषक मानते हैं। और जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें वही लोग, उसी माइंडसेट के लोग रहेंगे तो सजा करेंगे, हॉस्टल से निकालेंगे, सस्पेंड करेंगे, परीक्षा से दीवार करेंगे। इसलिए अन्याय किसी के साथ न हो, न अगड़ों के साथ हो, न पिछड़ों के साथ हो, न दलितों के साथ हो। मैं अन्याय के खिलाफ हूँ और लड़ूंगा इसको न्याय मिलने तक। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाऊंगा। समाचार दिखे कैसे? अब ये तो मैं क्या कहूँ, तो जनता कहेगी। ये तो जनता को पीछे समाज को ठेस पहुंचाया गया। भाई, समाज को अपमानित करके आप क्या पाएंगे? अपमानित करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 10% आरक्षण दे दिया गरीब वर्ग को। और ऐसे ही है जैसे हमको गणेश का रसगुल्ला खिला के और दोनों गाल पर 2 चाटा मार दें। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। BHU के दीवारों पर लिखा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। JNU के दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मणों तेरी कब्र बनेगी। क्या ये उचित है? हम न्याय मांगने कहाँ जाएं? हम फरियाद करने किसके पास जाएं? एक अकेले चाणक्य का अपमान हुआ था और पूरी मगध की व्यवस्था बदल गई। जाइए, धन्यवाद।